हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम सूरज है और आज हम आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके रूल्स बताएंगे और कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो मीनिंग इसका पढ़ते हैं। बोलता है इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस वाला जो भी सिस्टम है वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, किस चीज़ का है? डुअल एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है? डुअल एस्पेक्ट्स में, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट किसको बोलते हैं? जो डेबिट साथ साथ ही क्रेडिट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या क्या होता है? व्हेन वी मैथमेटिकली एक्सप्रेस इट लाइक, क्या बोलते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिर भी अभी बता देता हूँ। एसेट्स क्या होता है? ऐसा 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 कुछ है। ठीक है, कुछ है जो मतलब होता है ना कि बिजनेस ओन करता है, मतलब बिजनेस के पास है। ठीक है, वो फ्यूचर में क्या करता है? कोई इकोनॉमिक वैल्यू देता है, मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट देता है। ठीक है, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक कर्ज है। लायबिलिटी एक कर्ज है जो दूसरे से लिए है। ठीक है, उसको देना है। ठीक है, बिजनेस के टर्म में। कैपिटल क्या था? कैपिटल एक मतलब होता है ना इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर या फिर ओनर, उसका इन्वेस्टमेंट जो है उसको कैपिटल बोला जाता है। चलिए इसका बेसिक रूल पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इक्वेशन का? बोलता है कि जब कैपिटल का बारी आएगा, कैपिटल का, जब कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर लेट सपोज जब भी कैपिटल होगा, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल के साइड में क्रेडिट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, एंड व्हेन पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन, मतलब विड्रॉन मतलब कम होगा, कैपिटल कम होगा, तो क्या करेंगे? इट्स डेबिटेड। ठीक है, जैसे कैपिटल जब, ठीक है, कम होगा तो इसको माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्राइंग्स आर मेड, जब पार्टनर या फिर ओनर क्या करता है? ड्राइंग्स, बिजनेस से पैसा निकालता है, तो कैपिटल से माइनस होगा। दूसरा पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? एक एक्सपेंस है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। कैपिटल पे अगर हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के टर्म्स में, तो वो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो क्या होगा? एक्सपेंस है तो क्या करेगा? प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। और वही वही ठीक है, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए इनकम फॉर प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर मतलब ओनर। ठीक है, ओनर के लिए क्या है? वो इनकम है। तो क्या होगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, क्या होगा? बढ़ेगा, तो क्या करेंगे? कैपिटल को बढ़ा देंगे। कैपिटल को बढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना, तो उसको पहले क्या करेंगे? कैपिटल में एडेड टू प्रॉफिट। ठीक है, ये पहले प्रॉफिट में ऐड करेंगे। कैपिटल सिंस इट कैपिटल, ठीक है, पहले होगा प्रॉफिट में ऐड करेंगे, फिर कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कमाएंगे तो ओनर के लिए तो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, कैपिटल में ऐड करते हैं। वही सिंस इट इज अ लॉस और एक्सपेंस फॉर द ओनर। ओनर के लिए लाइक ड्राइंग अगर पैसा निकालेगा, अगर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर बोलता है, एक रूल है एसेट के बारे में। एसेट एंड लायबिलिटी विल नॉट अफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा? एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एसेट इधर है, लायबिलिटी इधर है। ठीक है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली किसके फर्क पड़ेगा? कैपिटल पे। ठीक है, रेवेन्यू, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। मगर अगर अगर कोई रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू इन द सेंस की प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ, तो क्या करेगा?
कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। वही एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस जब होगा तो ओनर कैपिटल को डिक्रीज करेगा बाय द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। जितना का एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस जितना का होगा, क्या करेगा, कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, कैपिटल को डिक्रीज कर देगा और कैपिटल को प्लस कर देगा, ठीक है। ये कैपिटल को माइनस कर देगा, ये क्या करेगा, कैपिटल को बढ़ा देगा और ये कैपिटल को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अगर कोई इनकम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है, अकाउंटिंग पीरियड का बीच में जो कमाया हुआ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो ओनर इक्विटी इंक्रीज करेगा। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अगर अगर लॉस लॉस हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये सब रूल्स है दोस्त, ठीक है, इसको पढ़ना है। आउटसाइडर इक्विटी, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, लायबिलिटी जब बढ़ता है, ठीक है, लायबिलिटी जब बढ़ता है, इक्विटीज आर क्रेडिटेड, ठीक है। आउटसाइडर इक्विटी मतलब क्या होता है पता है, कैपिटल, ठीक है। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या बोलता है, इक्विटीज आर क्रेडिटेड। अगर कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर कैपिटल घटेगा तो कैपिटल में घटा देंगे, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल घटा देंगे। आउटसाइडर इक्विटी को हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। बोलता है फिर एसेट का क्या एक रूल है, बोलता है इफ देर इज इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट बढ़ता है, ठीक है, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, इंक्रीज इन, इंक्रीज इज डेबिटेड, ठीक है। अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट को क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। क्या एसेट का अकाउंट में, एसेट का अकाउंट मतलब मान लेते हैं कि एसेट इन द सेंस की मशीनरी बढ़ता है तो मशीनरी में प्लस कर देंगे। अगर अगर एसेट डिक्रीज होता है तो एसेट को डिक्रीज कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। अगर एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा तो मशीनरी, मशीनरी जो हम लोग का एक अकाउंट है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, अगर एक एसेट इंक्रीज होगा तो अदर एसेट डिक्रीज होगा, ठीक है। पॉसिबल है कि एक एसेट अगर इंक्रीज होगा अदर एसेट डिक्रीज होगा। सर एग्जांपल बता दीजिए। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, अगर हम कोई फर्नीचर कर देंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस करेंगे एसेट में। वही क्या करेगा, फर्नीचर खरीदे हैं कैश में, ठीक है, कैश में खरीदे हैं तो कैश क्या होगा, कैश मेरे पास से जाएगा, ठीक है, तो जाएगा तो कैश क्या होगा, घटेगा, ठीक है। एसेट क्या होगा, घटेगा, जो कि कैश है। कैश मेरे पास से अगर जाएगा तो एसेट घटेगा तो माइनस करेंगे। बोलता है कि दूसरा रूल है कि इट इज़ पॉसिबल दैट वन एसेट डिक्रीजेज एंड अदर एसेट इंक्रीजेज। बोलता है कि ये भी पॉसिबल है कि एक एसेट घटता है एक एसेट बढ़ता है, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। बोलता है कि बोल से एग्जाम्पल बताओ, कि एग्जाम्पल है सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। अगर फर्नीचर को हम बेचेंगे, फर्नीचर को अगर सेल करेंगे तो क्या होगा, ये फर्नीचर मेरा घटेगा, ठीक है। मगर कैश मेरे पास आएगा, ठीक है, कैश मेरे पास क्या होगा, आएगा मेरे पास, तो इसको कैश को प्लस करेंगे। समझ गए। ये सब रूल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से समझें आप, ठीक है। बोलता है इट इज़ पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज भी होगा, ठीक है। एक लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं, डिसऑनर्स ऑफ बिल्स पेबल, ठीक है। अगर कोई कोई बिल्स पेबल भी डिसऑनर हो जाता है। बिल्स पेबल होता क्या है, ठीक है, बिल्स बिल्स पेबल होता क्या है, बिल्स पेबल उसको बोलते हैं जैसे कि हम लोग किसी से, ये शॉप है, ये क्या है, शॉप है, ठीक है। ये क्या किया है, मटेरियल लाया है दूसरे शॉप से, ए से लाया है, ठीक है, मटेरियल लाया है
लाया था कौन किस चीज़ पे, क्रेडिट पे। जब क्रेडिट पे लाता है तो क्या करता है, इसको बिल्स देता है, बिल देता है, बिल, ट्रेड बिल, ठीक है, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जब डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि ये बिल्स पेबल देने के लायक नहीं रहता है ये, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। बिल्स पेबल देने के लायक नहीं होता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, बिल्स पेबल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है हम लोग के लिए, तो डेबिट मतलब लाइबिलिटी जब, ठीक है, डेबिट होता है तो उसमें से माइनस होगा, ठीक है। वही क्या बोलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। तो बिल्स पेबल नहीं देंगे तो जो ये मेरा है ये, तो क्रेडिटर तो बढ़ जाएगा, ये मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिटर, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, समझ गए। दूसरा फिर है, इट इज पॉसिबल दैट वन लाइबिलिटी डिक्रीजेज एंड अदर लाइबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है। बोलता है कि ये भी पॉसिबल है कि एक लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। इसी का उल्टा ये जी है, ये केस है, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, क्रेडिटर वेयर मेड पेमेंट बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पेबल, ठीक है। कोई भी क्रेडिटर है उसको हम लोग क्या किए, बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिए, तो ये मेरा क्रेडिटर है, वो घटेगा, घटेगा तो लाइबिलिटी घटा देंगे, ठीक है। यही मेरा ये भी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है क्रेडिटर, और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो ये क्या होगा, बिल्स पेबल बढ़ेगा, ठीक है। वही बोल रहा है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। बोलता है इट इज़ पॉसिबल व्हेन एसेट इंक्रीजेज लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। बोलता है ये भी पॉसिबल है कि अगर एसेट बढ़ता है, ठीक है, तो लाइबिलिटी भी बढ़ सकता है। केस बताते हैं सर, एग्जाम्पल बताते हैं। बोलता है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एक फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर में लिए एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट आ रहा है, तो वहीं क्या बोलता है, क्रेडिट में खरीदे हैं, तो क्रेडिट में खरीदे हैं तो मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर भी तो बढ़ेगा, मेरा उधारी खरीदे हैं, लोन से खरीदे हैं, वो भी तो बढ़ेगा। बोलता है वही, एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट भी बढ़ सकता है, ये भी पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एसेट डिक्रीजेज लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। बोलता है ये भी पॉसिबल है कि जब एक एसेट डिक्रीज होगा तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। बोलता है, तो एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, कि कैश पे टू क्रेडिटर। अब यही यही इसी का केस ले लेते हैं, यही क्या होता है, ये क्रेडिटर लाइबिलिटी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कैश है। अब कैश क्या करेंगे, हम पेड करेंगे, ठीक है, पेड करेंगे तो क्या होगा, मेरा कैश घटेगा, ठीक है। वही क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेड करेंगे तो मेरा क्रेडिटर भी घटेगा। ये भी बोल रहा है, इट इज़ पॉसिबल द एसेट तो डिक्रीजेज एंड लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। ये एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। फिर बोलता है नेक्स्ट, कि एन इंक्रीज इन एसेट विदाउट corresponding इंक्रीज इन लाइबिलिटी और corresponding डिक्रीज इन एसेट मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। बोलता है कि अगर कोई एसेट इंक्रीज हुआ है, कुछ लाइबिलिटी बिना बढ़े, ठीक है, और बिना एसेट का घटे, तो उसको क्या करेंगे, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट की तरह या गेन की तरह माना जाता है, तो क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। बोलता है कन्वर्सली, जस्ट उल्टा उल्टा, अगर एन एसेट, सॉरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विदाउट corresponding इंक्रीज इन एसेट, कोई ऐसा लाइबिलिटी बढ़ा है बिना एसेट का बढ़े, ठीक है, तो corresponding डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी इंडिकेट्स डिक्रीज इन कैपिटल। बोलता है बिना एसेट बढ़े कोई लाइबिलिटी अगर बढ़ा है तो बोलता है corresponding क्या करता है, अनदर लाइबिलिटी, यानी कोई दूसरा लाइबिलिटी नहीं घटा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन कैपिटल। क्या तो कैपिटल क्या करेगा, घटा देगा, कैपिटल घटा देगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये हम लोग का समरी पढ़ लेते हैं, समरी टाइप का है, ठीक है, पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का समरी रूल्स, ठीक है, क्या है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक मेरा पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां,
10वां, 11वां, 12वां, 13, 14 एंड 15, 16। ठीक है, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। जब कैपिटल कब इंक्रीज करेगा? कैपिटल कब इंक्रीज करेगा? जब कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल का केस में क्या, कैपिटल का क्या केस हो सकता है? कैपिटल जब क्रेडिट होगा तो प्लस होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसके लिए, बिजनेस के लिए। तो क्या होगा? प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्रॉफिट माइनस करेगा। वही क्या करेगा? ये इनकम है, फिर किसके लिए? प्रोपराइटर के लिए, ओनर के लिए इनकम है, तो कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल में ऐड होगा। क्या समझे? समझ गए? कैपिटल में ऐड होगा। फिर तीसरा आता है, कैपिटल जब विड्रॉ करेगा। ठीक है, विड्रॉ करेगा मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ठीक है, बाय ओनर। ठीक है, तो क्या करेगा? कैपिटल डेबिट करेगा व्हेन विड्रॉन। अगर कोई भी ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल में माइनस कर देंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब होगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक प्रॉफिट है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। कोई भी मालिक ड्राइंग्स पे, मतलब जो पैसा निकाला है बिजनेस से, उसको, उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस को, तो वो उसके बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। ठीक है। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और फिर कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट, वो क्या करता है? सिंस इट इज अ लॉस एक्सपेंस फॉर ओनर। ठीक है, क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड करेंगे, फिर कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करता है? सिंस इट इज अ लॉस एंड एक्सपेंस, ठीक है, फॉर द ओनर इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक लॉस और एक्सपेंस है, किसके लिए? ओनर के लिए, तो कैपिटल में माइनस कर देंगे। फिर रेवेन्यू इम्पैक्ट है, जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट या फिर गेन जब होगा, तो क्या करेंगे? ओनर्स कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का एक्सपेंस इम्पैक्ट क्या होता है। बोलता है कि वो एक्सपेंस जब घटेगा तो ओनर्स, जब एक्सपेंस जब जब होता है ना, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो क्या होता है? कैपिटल, कैपिटल क्या होगा? घटेगा। ठीक है। वही इनकम कैलकुलेशन, कैसे इनकम कैलकुलेट किया जाता है? बोलता है इनकम इज कैलकुलेटेड एज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम, इनकम क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, तो आ जाएगा इनकम। बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट क्या है? ठीक है, प्रॉफिट प्लस इंक्रीजेस, होता है ना, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है। अगर लॉस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? कैपिटल घटेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लायबिलिटी इंक्रीजेज। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा ना, ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लायबिलिटीज को, लायबिलिटी में क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी में प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर लायबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी में माइनस कर देंगे। ठीक है। उसी तरह जब एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट को बढ़ा देंगे, एसेट को बढ़ा देंगे। एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट को घटा देंगे। ठीक है। फिर बोलता है एसेट, एसेट एक्सचेंज। ठीक है, वन एसेट इंक्रीजेज वाइल अदर डिक्रीजेज। बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट इंक्रीज होगा, दूसरा एसेट घटेगा। जैसे कि बोलता है फर्नीचर को खरीदे हैं, ठीक है, ऑन कैश, फर्नीचर बढ़ेगा, कैश क्या होगा? घटेगा। समझ गया? फिर बोलता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक्सचेंज। ठीक है, क्या होता है? वन लाइबिलिटी इंक्रीजेज वायर अनदर डिक्रीजेज। बोलता है कि एक लाइबिलिटी बढ़ेगा, एक लाइबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर को क्या किए हम लोग? बिल्स पेबल बना दिए। ठीक है, ठीक है, बिल्स पेबल बना दिए। सॉरी 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 सॉरी,
क्या किए, बिल्स पेबल को हम लोग क्या बना दिए, क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल घटेगा, वन लायबिलिटी इंक्रीजेज वाइल अदर डिक्रीजेज। पहले ही ठीक था, कंफ्यूज हो गए इसलिए। क्रेडिटर, ठीक है, क्या किए, बिल्स पेबल था को हम लोग क्रेडिटर बना दिए। ठीक है, बिल्स पेबल को क्रेडिटर बना दिए। ठीक है, तो बिल्स पेबल हमारा घटेगा। ठीक है, वही क्या करेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा। बोलता है एसेट लायबिलिटी इंक्रीजेज, बोलता है बोथ एसेट एंड लायबिलिटी इंक्रीज कर सकता है। क्या हो सकता है, एसेट भी बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, लायबिलिटी भी बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदें तो प्लस होगा। ठीक है, क्या खरीदे, क्रेडिट में खरीदें तो मेरा क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ेगा। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है, ये क्रेडिटर क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है। क्या, फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है। ठीक है, बोलता है फिर नेक्स्ट, एसेट लायबिलिटी डिक्रीजेज, बोलता है बोथ एसेट एंड लायबिलिटी डिक्रीज कर सकता है। कैसे कर सकता है, एसेट भी डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा। क्या होगा, अगर क्रेडिटर को हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे कैश में। ठीक है, तो क्या होगा, क्रेडिटर भी मेरा घटेगा क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उधारी जो खरीदे थे उसको पेमेंट कर रहे हैं, और मेरा कैश भी घटेगा क्योंकि हम कैश उस क्रेडिटर को दे रहे हैं। समझ गए, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है कि इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलता है क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आएगा, मतलब होता है कि एक्सपेंस हो गया है, ठीक है, एक्सपेंस हो गया है, ठीक है, बट पेड नहीं किए हैं। ठीक है, खर्चा हो गया है बट पेड नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस क्या करता है, हम लोग का प्रॉफिट घटाता है, और प्रॉफिट घटेगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अगर घटता है तो कैपिटल भी घटता है। ठीक है, क्या करेंगे, शो करेंगे लायबिलिटी के अंदर एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लायबिलिटी मेरा क्या होगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा, क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से शो करेंगे हम लोग। ठीक है, बोलते हैं नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस हुआ है, मतलब खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, मगर हम लोग क्या किए, उसको पहले पेमेंट कर दिए, पहले पेड कर दिए। ठीक है, काम जैसे होता है ना, लेबर बुलाए हैं, उसको काम नहीं किया, उससे पहले हम लोग पेमेंट कर दिए, तो बोलते हैं प्रीपेड। हम लोग क्या किए हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को प्रीपेड कर दिए, मतलब पहले पेमेंट कर दिए। जैसे कि हम लोग का क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग सिम यूज़ करते हैं, सिम जियो, एयरटेल, ठीक है, जो भी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्रीपेड यूज़ करते हैं, पहले पैसा देते हैं, उसके बाद उस सर्विस को यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ये प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ऐसा एक्सपेंस है पेड इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में पेमेंट किए, उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैश को घटाएंगे, क्योंकि कैश में पेमेंट किए रहेंगे तो कैश मेरा क्या होगा, घट जाएगा, माइनस करेंगे। और क्या करेंगे, एसेट, मेरा एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, किस नाम से बढ़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस को प्रीपेड कर दिए, मेरे लिए वो एसेट। बोलता है एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कमा तो लिए हैं, ठीक है, इनकम कमा लिए बट रिसीव नहीं हुआ है, वैसा इनकम को एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल में हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, इनकम हुआ है, ठीक है, इनकम हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और एक और करेंगे, एसेट में क्या करेंगे हम लोग, एक्रूड इनकम के हिसाब से नाम से लिख देंगे, क्योंकि मेरे लिए एसेट है वो, अगर पैसा जब, जैसे एक्रूड इनकम को
प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, एक्रूड इनकम हट जाएगा, ठीक है, और कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलता है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा इनकम है, होता है जो हम कमाए नहीं है, ठीक है, मेरे लिए कमाए नहीं है बट हमको पहले मिल गया है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न, अभी तक कमाए नहीं है, तो क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगा, कैश मेरा बढ़ जाएगा, बट मेरे लिए लाइबिलिटी भी है, हम कमाए नहीं, वो पैसा हमको पहले मिल गया, तो वो मेरे लिए कर्ज है, ठीक है। तो कर्ज के अंडर हम लोग दिखाएंगे अन अर्नड इनकम को हम लोग बढ़ा देंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं विद एडजस्टमेंट, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारा सारा एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन टाइप का जितना भी आपको थ्योरी पढ़ाएं अभी, वो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप में रहेगा, ठीक है। तो बोलता है कि अनिल हैड, ठीक है, अनिल हैड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, बोलता है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो पहले हम इसको समझेंगे कि क्या हुआ इसमें। बोलता है कि कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 50,000 कैश ला करके, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ट्रांजेक्शन हुआ क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कैश से हुआ 50,000, ठीक है। तो क्या होगा, कैश आएगा, कितना आएगा, 50,000, ठीक है, कैश आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, 50,000 कैश आएगा, तो कमेंस्ड बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैपिटल भी तो 50,000 आएगा, कैपिटल ही लेके आया है, ठीक है। तो कैपिटल में लिख दिए 50,000, ठीक है। समझ गए, ये सब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, जीरो लिखेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे हम लोग का न्यू इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन, ठीक है। क्या उतरेगा, 50,000 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस 50,000, ठीक है। फिर नया नया इक्वेशन लेंगे, ठीक है, नया ट्रांजैक्शन लेंगे, सेकंड ट्रांजैक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, गुड्स खरीदा है, गुड्स इन द सेंस की स्टॉक, स्टॉक खरीदा है, ठीक है, 20,000 का कैश में खरीदा और 30,000 का क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है। तो हम लोग का गुड्स कितना खरीदा है, 50,000 का, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स, ठीक है, 20,000 कैश, ठीक है, कैश में खरीदा और 30,000 क्रेडिट में। तो हम लोग का गुड्स परचेज हुआ है, ठीक है, गुड्स परचेज हुआ है कितना का, 30 प्लस 20 कितना, 50,000 का। तो स्टॉक हम लोग का बढ़ गया, ठीक है, स्टॉक बढ़ गया। बोलता है गुड्स परचेज किए हैं जिसमें 20,000 कैश दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20,000 कैश में से, ठीक है। फर्नीचर कुछ नहीं हुआ है, कंप्यूटर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, क्रेडिट में खरीदे हैं, तो हम लोग का क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है, प्लस होगा 30,000, ठीक है। तो हम लोग क्रेडिटर को बढ़ा देते हैं 30,000 से, प्लस कुछ है नहीं इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, प्लस कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, जीरो। तो फिर हम लोग का क्या बनेगा, बनेगा हम लोग का न्यू इक्वेशन, ठीक है, क्लास समझ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग का न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 50 में 20,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 30,000 बचेगा, प्लस स्टॉक हम लोग का 50,000 है, प्लस फर्नीचर कुछ नहीं है, प्लस कंप्यूटर कुछ नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिटर मेरा 30,000 का हो गया है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, प्लस ये 50,000 का 50,000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग न्यू ट्रांजेक्शन देखते हैं, थर्ड,
थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। बोलता है कि गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है, बेचा, कैश में बेचा 40,000 में, बट उसका कॉस्ट कितना था 30,000, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन लिखते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना बचे 40,000 में, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का गुड्स गया मेरे पास से, तो गुड्स को सबसे पहले माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस 30,000, ठीक है। कितना कैश आया, 40,000 कैश आया, तो 40,000 में कैश में ऐड कर देते हैं, ठीक है। 40,000 कैश में ऐड कर दिए, फर्नीचर हो गया, ठीक है। क्या हुआ, 30,000 का गुड्स था और बेचे 40,000 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया 10,000 का। तो 10,000 का बताए थे आपको, जितना भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को कैपिटल में ऐड कर देना है। कितना ऐड होगा, 10,000, ठीक है। बाकी सारा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, ठीक है। फिर हम लोग का क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 30,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 70,000। 70,000 का क्या हो गया कैश, ठीक है। 50,000 में 30,000 का हम लोग गुड्स बेच दिए, ठीक है, तो कितना बच गया 20,000, प्लस कोई फर्नीचर नहीं है, प्लस कंप्यूटर कुछ नहीं है, इज इक्वल टू क्रेडिटर 30 का 30,000 है मेरे पास, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या हुआ 50,000 का पहले से कैपिटल था और 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया टोटल 60,000, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे हम लोग का, फोर्थ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या होगा, लेट मी चेंज माय पेन, ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे हम लोग, बोलता है रेंट पेड, रेंट पेड कितना 500, ठीक है। एंड क्या बोलता है, सैलरी, सैलरी कितना पेड की है 5,000, ठीक है। रेंट 500 है एंड सैलरी कितना पेड किया 5,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांजेक्शन को समझते हैं। रेंट पेड किए 5,000, सैलरी पेड किए कितना किए, सॉरी, रेंट 500 एंड सैलरी 5,000, टोटल कितना पेड किए 5,500, 5,500 पेड किए। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होगा, 5,500 पेड किए, पेड करने से कैश हम लोग का घट जाएगा 5,500 से, ठीक है। फिर क्या है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, प्लस फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, प्लस कंप्यूटर में कोई चेंजेस नहीं है, इज इक्वल टू क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है, सॉरी, ठीक है, प्लस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं है, प्लस, सॉरी, माइनस, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल से माइनस करते हैं, हम लोग आपको पढ़ाए थे कि कैपिटल में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो कितना एक्सपेंस हो गया 5,500, 5,500 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गया। फिर हम लोग का क्या बनेगा, बनेगा न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन में क्या होगा, बोलता रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सॉरी, पहले यहाँ न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। हम लोग का न्यू इक्वेशन बनेगा, कैलकुलेट, लेट मी, 70,000 माइनस 5,500, इट विल बी 64,500, ओके। एसेट में स्टॉक का जो का त्यों रहेगा, 20,000 का 20,000 रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेज नहीं है। फर्नीचर में कोई चेंजेज नहीं है, कंप्यूटर में कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है, क्रेडिटर कोई चेंजेज नहीं है, प्लस आउटस्टैंडिंग में कोई चेंजेज नहीं है, प्लस क्या है, कैपिटल में चेंजेस है, 60,000 में माइनस कर देंगे 5,500, इट विल बी 54,500, ठीक है। फिर हम लोग का
नया ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे। ट्रांजैक्शन, ठीक है, बोलता है फिफ्थ नंबर, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। ठीक है, हम लोग का बोलता है रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। ठीक है, तो हम लोग ट्रांजैक्शन को पहले लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 100। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कितना हो गया, 1000। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, हम लोग का हो गया 1100। ठीक है, 1100 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में से कुछ पेमेंट तो कर रहे नहीं है, तो ज़ीरो। स्टॉक में से कुछ बेच नहीं रहे हैं, ज़ीरो। फर्नीचर कोई चेंजेस नहीं है, कंप्यूटर कोई चेंजेस नहीं है, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है। प्लस क्या होगा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ये एक्सपेंस है ना, इसको आउटस्टैंडिंग माना गया, मतलब पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, खर्चा तो हो गया है बट पेमेंट नहीं किए हैं, तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे कितना, 1100। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1100। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग का क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हो जाएगा 64,500 प्लस 20,000 प्लस फर्नीचर जीरो प्लस कंप्यूटर जीरो इज इक्वल टू 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया, 1100। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 54,500, 54,500 माइनस 1100। ठीक है, इट विल बी 53,400। ओके, आगे का ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, न्यू क्वेश्चन हो गया हम लोग का। सिक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं। सिक्स ट्रांजेक्शन बोलता है बाउट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। क्या किया, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर बढ़ेगा, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ेगा कितना से, 5,000 से। पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर को बढ़ा देते हैं 5,000 से। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस हो गया। फिर क्या हुआ, क्रेडिट में खरीदे हैं। ठीक है, क्रेडिट में खरीदे हैं तो हम लोग का क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ेगा कितना से बढ़ेगा, 5,000 से, प्लस 5,000। ठीक है, प्लस कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर कंप्यूटर में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, कैश में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हम लोग इसका ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। क्या किया, उधारी में खरीदें। समझ गया। अब हम लोग का क्या आएगा, न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन। समझ गए, न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 64,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 फर्नीचर आ गया हम लोग का, प्लस कंप्यूटर जीरो इज इक्वल टू 30,000 पहले का था और 5,000 अब फर्नीचर कर दें क्रेडिट में, तो क्या हो गया, 35,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1100 प्लस 53,400 कैपिटल हो गया। ठीक है, हम लोग का न्यू ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है 5,000 का, तो बोलता है बॉट रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 5,000 का फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है, तो पर्सनल यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो 5,000 पेमेंट करेगा। तो सबसे पहले 5,000 कैश माइनस होगा। ठीक है, माइनस हो गया, ये क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए किया गया है तो हम लोग कैपिटल से इसका काट लेंगे, कैपिटल से 5,000 माइनस कर लिए।
ठीक है, ठीक है। फिर ये सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस सब में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अब क्या बनेगा हम लोग का, बनेगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या हो गया, हम लोग का हो गया 64,500 सब्ट्रैक्ट 5,000, इट विल बी 59,500। ठीक है, पर स्टॉक कुछ नहीं, फर्नीचर कुछ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इट विल बी 20,000। ठीक है, इट विल बी 5,000, ज़ीरो, देन 35,000, then 1100, and we will subtract 5,000, then it will be 48,400। ओके, फिर हम लोग का क्या आएगा, न्यू ट्रांजेक्शन आएगा, न्यू ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 8। ठीक है, 8 में बोलता है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। क्या किए, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, 20,000 का कंप्यूटर खरीदें, तो सबसे पहले कंप्यूटर आएगा। ठीक है, ये हमारा रहा कंप्यूटर का सेक्शन, तो क्या होगा, कंप्यूटर बढ़ जाएगा, कंप्यूटर एसेट है, बढ़ेगा। ठीक है, वहीं क्या होगा, हम लोग कैश से खरीदे हैं तो कैश होगा माइनस। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा किसी में भी। ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ठीक है, फिर हम लोग का क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 59,500 सब्ट्रैक्ट 20,000, इट विल बी 39,500। ओके, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, एंड यही है, कंप्यूटर में चेंजेस है, 20,000 का कंप्यूटर खरीदे हैं। फिर क्रेडिटर में हम लोग का कोई चेंजेस नहीं है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं है, प्लस कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हम लोग का आता है न्यू ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या है, हम लोग देख लेते हैं। बोलता कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो हम लोग विड्रॉल किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग मान लेते हैं, ड्राइंग्स 10,000। तो ड्राइंग करेंगे तो पहले कैश देंगे, तो कैश माइनस करेंगे, कैश माइनस करेंगे, प्लस फर्नीच स्टॉक में कोई चेंजेज नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेज नहीं है, कंप्यूटर में कोई चेंजेज नहीं है, क्रेडिटर में कोई चेंजेज नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई चेंजेज नहीं है, प्लस माइनस हो जाएगा हम लोग का, ड्राइंग का विड्रॉल किया है तो कैपिटल हम लोग का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए किया है। ठीक है, फिर हम लोग का क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 39,000 है, 9,500 माइनस 10,000, 29,500, 20,000 प्लस 5,000 है ना, इट विल बी 5,000, 5,000, इट विल बी 5,000 प्लस 20,000, एंड क्रेडिटर हम लोग का हो जाएगा 35,000 प्लस 1100 का। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 48,400 माइनस क्या करेंगे, 10,000, तो 38,400 हम लोग का कैपिटल बच जाएगा। फिर हम लोग का क्या आएगा, न्यू ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 10 देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 10 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 1,000। तो हम लोग इसको दो ट्रांजेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, चार्ज 500। ठीक है, बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
500 कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने से क्या होगा? हम लोग मेरा कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ गया। ठीक है, कैश बढ़ गया। कैश बढ़ने से फिर क्या होगा? और यहाँ पे इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 500 कैपिटल में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कैपिटल में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? देना होगा, तो यहाँ से माइनस करेंगे 1000। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 1000। कैपिटल बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस इतना। ठीक है, अब हम लोग का क्या हो जाएगा? न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ये हो जाएगा 29,500 प्लस 500 30,000 माइनस 100। इट विल बी 29,000 and 20,000 of stock and 5,000 of furniture and 20,000 of computer and is equal to, ठीक है, is equal to 35,000 plus 1100 plus it will be, ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ठीक है, इसके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ से माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1000। ठीक है, देन इट विल बी, ठीक है, इट विल बी 38,400 प्लस 500 एंड माइनस 1000। इट विल बी 37,900 and when we add this 3 must be equal to this 4. Let's add, ठीक है, 29,000 add 20,000 add 5,000 add 20,000, it will be 74,000। ठीक है, is equal to, is equal to 35,000 add 1100 add 37,900, it's equal to 74,000। Hence proved that asset is equal to liability plus capital। अब समझ गया फ्रेंड, स्टूडेंट्स, कि हम लोग ये सारे अकाउंट्स को क्यों पहले खोल के रखे थे, आपको बाद में खोलना है, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम था, इसलिए हम पहले एनालाइज करके पहले ये सब सारे लिख लिया था। ओके, इस क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट है इसमें। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में अच्छी लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, और लाइक करें।